कार्यक्रम दिवाली दुविधा वाली में मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। हमारा भारत देश एक सांस्कृतिक देश है, पारंपरिक देश है, खुशियों का देश है, त्योहारों का देश है और इसी के चलते हमारे हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है दिवाली, अब वो कुछ ही दिनों में आने वाला है। पूरे देश भर में दिवाली को लेकर तैयारियां शुरू जरूर हो गई है, लेकिन आज भी सभी के जहन में एक सवाल जरूर है और वो सवाल कोई और नहीं बल्कि ये है कि आखिरकार दिवाली मनाए तो मनाए कब, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। देश भर के तमाम मंदिरों में, बड़े मंदिरों में ये दोनों तिथियों को लेकर बहुत ज्यादा गहन चिंतन है। अगर हम अयोध्या की यानी कि राम मंदिर की बात करें तो वहां पर दिवाली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की बात करें तो वहां पर दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसी के चलते इंदौर की अगर हम बात करें जो कि एक पारंपरिक नगरी है तो यहाँ पर दिवाली 1 नवंबर को मनाई जाएगी, तो वहीं काशी में 31 अक्टूबर को। ये जो गहन चिंतन है इसे कैसे दूर करें, इसका हल IBC 24 आज आप सभी के समक्ष लेकर आया है। आज IBC 24 सबसे बड़ी पुजारियों के पैनल के साथ यहाँ पर मौजूद है। हमारे इस पैनल में 8 पंडित, 8 ज्योतिषाचार्य, अलग अलग वेदों के धर्मशास्त्र यहाँ पर मौजूद है जो हमें बताएंगे कि आखिरकार दिवाली मनाए तो मनाए कब। पंडित राहुल जी, पंडित भूषण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं 31 तारीख को पूजा करनी है माँ लक्ष्मी की या 1 तारीख को? पावकाना सरस्वती बाजेभिर बाजनीवती जज्ञम वस्तु धिया वसु। तिथि निर्णय के अनुसार यदि हम देखें तो चतुर्दशी तिथि जो है 31 तारीख को दिन भर चतुर्दशी तिथि रहेगी, 3:53 तक तिथि रहेगी। अब चतुर्दशी तिथि में पार्वन श्राद्ध करना, पितरों का श्राद्ध करना, कुलदेवी का पूजन करना, यह सारा पूजन चतुर्दशी तिथि में नहीं होता है। और क्योंकि जब तक प्रदोष व्यापनी अमावस्या जब आएगी तो प्रदोष व्यापनी अमावस्या के बाद में उदयात कालीन तिथि में, जब 1 नवंबर को उदयात तिथि में यदि अमावस्या रहती है तो अमावस्या 6:17 तक, दूसरे दिन भी 6:17 तक रहेगी और सूर्यास्त के 24 मिनट बाद तक रहेगी, अर्थात उससे बहुत समय बाद तय रहेगी। क्योंकि 24 मिनट बाद तक यदि 1 घड़ी से ज्यादा यदि अमावस्या रहती है तो दूसरे दिन की ही तिथि लेना चाहिए, परली तिथि लेना चाहिए, क्योंकि ये सब सारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा है। और यहाँ भी स्थिति है कि दूसरे दिन स्वाति नक्षत्र भी मिल रहा है। यदि हम निर्णय सिंधु की बात करें तो निर्णय सिंधु में भी यही लिखा है कि स्वाति नक्षत्र जिस दिन हो उसी दिन उसी अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। यदि हम धर्म सिंधु की बात करें, धर्म सिंधु भी हमारे पास रखा है, धर्म सिंधु की बात करें तो धर्म सिंधु हमारे पास रखा है। धर्म सिंधु ने भी यही लिखा है कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो वृद्धि युक्त तिथि, अर्थात जिसमें लक्ष्मी युक्त हो, लक्ष्मी प्राप्त होने वाली तिथि हो, ऐसी ही तिथि को लेना चाहिए, ऐसी ही तिथि लेना चाहिए। दूसरी बात करें, यदि हम शताब्दी पंचांग की कार्य जो 100 साल पहले 1945 से निकलकर 2045 तक जो पंचांग चलेगी, इस पंचांग में भी उन्होंने 1 नवंबर को ही तिथि निश्चित की है, और जहां जहां कतिपय पंचांग, सिर्फ मात्र 2 ही पंचांग ऐसे हैं, लोक विजय पंचांग और ऋषिकेश पंचांग, जिन्होंने 31 अक्टूबर को तिथि निकाली है। बाकी सारे पंचांगों में हमारे पास प्रमाण है। निर्णय सागर पंचांग ये भी हमारे पास अवेलेबल है। और दूसरा ये पंचांग हमारे पास श्री वल्लभ मनीराम पंचांग है, इस पंचांग में भी 1 तारीख को दी है। दिवाकर पंचांग हमारे पास है, इसमें भी ये पंजाब से निकलता है, इसने भी 1 तारीख को दी है। दूसरा पंचांग हमारे पास शिव शक्ति पंचांग है, ये भी 1 नवंबर को ही अपनी दिवाली मान रहा है। दूसरा ये 12 मीर पंचांग उज्जैन से ही निकलता है, इस पंचांग का निर्णय भी इन्होंने 1 नवंबर को ही किया है। अंततोगत्वा परिणाम ये निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि लक्ष्मी की प्राप्ति चाहने वाले को अस्मदायी, गौदायी, धनदायी, महाधने, धनम में जोक्ताम देवी, सर्वकामाश्चुदेयी, सभी कामनाओं को पूरा यदि करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को ही दीपावली पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन अन्नकूट होगा, गोवर्धन पूजा होगी और तीसरे दिन भाई दूज मनाया जाएगा। जो क्रमानुसार 5 दिवसीय पर्व है वो 5 दिवसीय पर्व यथावत रूप से मनाया जाएगा, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्योंकि यह शास्त्र विधिमुत्सोज वर्तते कामकारत, जो शास्त्र को छोड़कर यदि अपने मनगढ़ंत बातों को करता है वो कार्य तामस में हो जाता है। आज की हम जो स्थितियां देख रहे हैं वर्तमान की भारत की, इसमें जो विवाद हो रहे हैं, इस प्रकार की स्थितियां बन रही है, निश्चित ही उसमें किसी न किसी कारण ये हमारा शास्त्र को छोड़ना हो रहा है। जो शास्त्र को छोड़कर, संस्कारों को छोड़कर, हमारे वैदिक विद्वानों की बातों को छोड़कर, इनकी बातों को न मानते हो अपने मन से जो मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं, उन लोगों के सामने इस प्रकार की विषमताओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा सभी
जनसामान्य से और सभी श्रोताओं से निवेदन है कि 1 नवंबर 2024 को ही दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत होगा। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी पंडितों का क्या मत है, लेकिन ये जो कंफ्यूजन है पंडित जी, इसे कैसे दूर करेंगे? भूषण जी, आपसे जानूंगी मैं, ये जो कंफ्यूजन है इसे दूर करने की स्थिति में भी आप ही लोग रहते हैं, तो आखिर में जो IBC 24 के मंच पे ये जो पैनल बैठी है, ये क्या निर्णय लेगी? हमारा त्योहार जो है वो आखिरी कब मनेगा दिवाली का? देखिए, सभी मत, निहारिका जी, हम यदि बात करें तो सारे मत हमारे शास्त्र के प्रमाण से ही चल रहे हैं, शास्त्रों की बात से ही चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान में स्थितियां जो हो रही है, सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, हर व्यक्ति के पास में सॉफ्टवेयर अलग अलग है और अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग हमारे किसी ने NC लहरी का यूज कर रहा है, कोई युक्तेश्वर का यूज कर रहा है, कोई रमन का यूज कर रहा है, कोई KP का यूज कर रहा है। जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले ज्योतिषी नहीं है, सॉफ्टवेयर बनाने वाले ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिषकारों की यदि बात करें, ज्योतिषकारों ने तो अपने मत बहुत स्पष्ट दिए हैं और वो शास्त्र सम्मत है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर के चलते जब लोगों के हाथ में आ रहे हैं, इसी से भ्रांतियां हो रही है। बाकी हमारी विद्वत परिषद बनी हुई है, बाकी हमारा विद्वत काम कर रहा है और विद्वानों की ही बात को सर्वमान्य भी ही किया जाता है, लेकिन जन सामान्य के बीच में अलग अलग मोबाइल और अलग अलग सॉफ्टवेयर होने के कारण ही भ्रमित हो रहा है। इस भ्रम का एक ही कारण है और कोई कारण दूसरा नहीं हो सकता। जी।